तो राम राम प्रसारण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक। आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठाए रहेंगे। अभी तो अभी आज आप जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं हरियाणा से प्राप्त वस्तुएं, जो प्राचीन समय की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे आप। ठीक है, जो हरियाणा तक प्राप्त हुई है कि कौन सी जगह तक कौन सी प्राप्त हुई है। पूछी जावा है कि 7 सौरों वाली ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है। 7 सौरों वाली ईंट भी जो ईंट हुई है ये अग्रवा इशार तक मिली है। अग्रवा इशार तक मिली है 7 सौरों वाली ईंट भी। ठीक है, और भी अग्रवा का प्राचीन नाम था भी अग्रोधका। अग्रोधका इसका प्राचीन नाम था अग्रवा का। और राजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी। राजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, राजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी अग्रवा। और राजा अग्रसेन के जो सिक्के हैं ना, ये सिक्के भी बरवाड़ा में मिले हैं। और बरवाड़ा हिसार में पड़ा अभी। राजा अग्रसेन के जो सिक्के मिले हैं बरवाड़ा में मिले हैं, हिसार में है ये भी। अभी जो सिक्के मिले हैं ये मिले भी 1938 में भी। ठीक है, 7 सौरों वाली ईंट अग्रवा हिसार में मिली है। राजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती अग्रोध का प्राचीन नाम था। सिक्के बरवाड़ा हिसार में मिले हैं 1938 में मिले हैं राजा अग्रसेन की सिक्के। ठीक है, और भी अग्रवा का भी पंचमारक सिक्के भी मिले हैं। पंचमारक सिक्के भी कहां से मिले हैं? अग्रवा से मिले हैं। पंचमारक सिक्के अग्रवा से मिले भी। ठीक है, और भी पूछा जावा है कि भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है हरियाणा में। तो जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, तो भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जो वो है भी शुद्ध गांव, यमुनानगर व अग्रवा हिसार में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है जो शुद्ध गांव, यमुनानगर व अग्रवा हिसार है। और जो शुद्ध गांव है भी इसका वर्णन बात करें शुद्ध गांव के बारे में। ठीक है, शुद्ध गांव के बारे में बात करेंगे। यमुनानगर जिले का गांव है भी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के नाखून बाढ़ रखे गए हैं अभी। यहाँ महात्मा बुद्ध के नाखून व बाढ़ रखे गए हैं। ठीक है, शुद्ध गांव यमुनानगर में भी। और भी जो शुद्ध गांव का वर्णन है, जो शुद्ध गांव का वर्णन है वो है किताब उल हिंद पुस्तक में। इसका जो वर्णन है हमें किताब उल हिंद पुस्तक में है। और यह भी अल-बरूनी की पुस्तक है। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहा करता, उसके साथ बांटता था। ठीक है, और इस जो किताब है इसमें भी पूछा जाओ किस जिले का वर्णन है, तो जिला है भी कैथल का भी। और इस पुस्तक में कवितल नाम पाया करता भी। कैथल का क्या नाम था भी? कवितल नाम था। और भी जो किताब उल हिंद में भी झील का वर्णन है, तो झील है भी ब्रह्म सरोवर झील में। ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। ठीक है, शुद्ध गांव का वर्णन है किताब उल हिंद पुस्तक में पाया जाता है। जिला कैथल, कवितल, झील, ब्रह्म सरोवर। हरियाणा की सबसे प्राचीन झील है ब्रह्म सरोवर भी। राजा पुरु ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, भाखड़ा नागड़ नहर से इसको पानी मिलता है। और भी एशिया का पक्का सरोवर है, पक्की ईंटों से बना सरोवर ब्रह्म सरोवर है। इसके किनारे मंदिर है बिरला मंदिर। 1955 में धौल किशोर बिरला ने उसकी स्थापना करी थी। और गीता के वो पूछा जाओ गीता के उपदेश किस मंदिर के द्वार पर गीता के श्लोक, तो भी जो बिरला मंदिर है उसकी दीवारों पर गीता श्लोक लिखे गए हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है वो। ठीक है, रामायण व जो गीता श्लोक है वो पुंडरी कैथल वाला है जो। ठीक है, उस पर है बात करा ब्रह्मसरोवर के बीच के किनारे अर्जुन वाटिका है। ठीक है, और भी सूर्यग्रहण का मेला लगता है।
हाँ भित्री मंदिर हो, भित्री मंदिर पेवा कुरुक्षेत्र में है जो, उसमें रामायण हो है, गीता के श्लोक लिखे गए हैं, अली बख्श के भजन जो लिखे गए हैं वो भी घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी के मंदिर उसकी दीवारों पर लिखे गए हैं। और घंटेश्वर मंदिर जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है अभी, ठीक है। और बात करें अभी शुद्ध गांव के बारे में, शुद्ध गांव तो अभी बैलगाड़ी में बैठे 100 ब्राह्मणों की मूर्ति मिली है। बैलगाड़ी पर बैठे 100 ब्राह्मणों की मूर्ति मिली है अभी, ठीक है। बैलगाड़ी में बैठे 100 ब्राह्मणों की मूर्ति मिली है अभी शुद्ध गांव यमुनानगर तभी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के नाम में बाढ़ करेंगे और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां पूछी जाए तो ब्रह्मवास तक मिली हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं जो ये ब्राह्मणवास में मिली है भाई, ब्राह्मणवास रोहतक है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं ब्राह्मणवास रोहतक में मिली है भाई, ठीक है भाई। और देखो जो वैदिक उसमें हुआ था कि भाई उसमें जो चित्रित दूसरे मणिदबाण मिले थे वो 4 जगह मिले थे भी, दौलतपुर, भगवानपुर, थानेसर और शुद्ध गांव था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भी चित्रित दूसरे मणिदबाण कहां से मिले थे। तो चित्रित दूसरे जो मणिदबाण मिले थे वो 4 जगह से मिले थे भी। पहले तो था दौलतपुर गांव था जो कुरुक्षेत्र का गांव है भी, दूसरा भी भगवानपुर ये भी कुरुक्षेत्र का गांव है, थानेसर मुगलवा टीला कहा जाता है, और नंबर 4 है भी शुद्ध गांव यमुनानगर, ठीक है। शुद्ध गांव यमुनानगर भी चित्रित दूसरे मणिदबाण में 4 जगह मिले हैं, याद है दौलतपुर, भगवानपुर, थानेसर और शुद्ध गांव है। अगर बात करा कि मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है, तो मिट्टी की जो मोहरें हैं वो भी दौलतपुर से मिली हुई, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में मिली है भी मिट्टी की मोहरें। जो हड़प्पा का स्थल है भी वो अलग तो टॉपिक कराएंगे अपन, जो उसका लाठी बड़ा करना और मतलब हड़प्पा सभ्यता का अलग तो टॉपिक कराएंगे। ये जो दूसरी प्राप्त वस्तुएं हैं उनके बारे में बात कराएंगे आप बस, ठीक है। मिट्टी मोहरें भी दौलतपुर में मिली हैं। विचित्र प्रकार की ईंट में, जो विचित्र प्रकार की ईंट है यह भी दौलतपुर में मिली है। विचित्र प्रकार की ईंट दौलतपुर में मिली है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं तो ये भी सोनीपत से मिली है अभी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत। सूर्यस्तंभ परबणी, हाँ सतम परबणी सूर्य देवता की मूर्ति मिली है जो मिली है अमीन गांव तक मिली है अभी। सतम परबणी सूर्य देवता की मूर्ति, सतम परबणी सूर्य देवता की मूर्ति जो मिली है यह मिली है अमीन गांव तक। और ये अमीन गांव है कुरुक्षेत्र में भी। तंत्र बड़ी सूर्य देवता की जो मूर्ति है अमीन गांव में मिली है, और अमीन गांव का फिलहाल नया नाम है अभी अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर भी बताया जा रहा है कि भी इस गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, और जो अभिमन्यु की मृत्यु है युद्ध के 13वें दिन हुई थी। युद्ध के 13वें दिन, ठीक है। अभिमन्यु जो मृत्यु हुई थी युद्ध के 13वें दिन हुई थी। और बात करा भी अमीन गांव में भी आदित्य मंदिर पाया जाता है। पूछा जा रहा है कि आदित्य मंदिर कहाँ पर है, तो आदित्य मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो अमीन गांव हो जाएगा अभी।
ठीक है। आदित्य मंदिर कहाँ पर? भी अमीन गांव कुरुक्षेत्र में है। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की घुड़साल कहाँ पर थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य की घुड़साल है जो, वह भी अंबाला में थी। ब्रिटिश साम्राज्य की घुड़साल। एक मिनट, सुन लीजिए। कई बार जो बैक मार जाओ अभी सिस्टम को ज्यादा, इसलिए देखना पड़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य की घुड़साल, तो यह भी अंबाला में, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य की घुड़साल कहाँ पाई है? भी अंबाला में पाई है। और अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक बस्ती में बसाया गया पहला शहर करनाल 1806 में बसाया था अभी, ठीक है। आधुनिक बस्ती पर बसाया गया पहला शहर करनाल 1806 में बसाया था। अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्णतः अधिकार हुआ था 1809-10 में। मराठा का पूर्णतः अधिकार हुआ था 1756-57 में। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन, राजा बलराम की मूर्तियां कहां से मिली अभी? राजा बलराम की मूर्तियां, तो भी राजा बलराम की जो मूर्तियां मिली हैं, ये मिली है अस्तालपुर तभी, अस्तालपुर तक। कई जगह का बालोट पावा है, दोनों गांव इकट्ठे हैं, बालोट और अस्तालपुर, ठीक है। बालोट व अस्तालपुर दोनों साथ में रखते हैं अभी। अगर पूछा जाए कि भी अकबर की टकसाल कहाँ मिली है? अकबर की टकसाल, तो जो अकबर की टकसाल मिली है यह बड़ी है, मिली है नारनौल महेंद्रगढ़ तभी, नारनौल महेंद्रगढ़ से मिली है अभी अकबर की टकसाल में। अब बताया जाओ है इस टकसाल में जलाली नाम का सिक्का बनाया था, ठीक है। जलाली सिक्का बनता था अकबर की टकसाल में। कौन सा सिक्का बनाया था? जलाली सिक्का बनाया था अभी, ठीक है। अगर पूछ ले कि जयपुर राज्य की टकसाल कहाँ पर पाई गई है? जयपुर राज्य की टकसाल, तो जयपुर राज्य की टकसाल लोहारों में पाई गई अभी, लोहारों का भी भिवाड़ी में, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा सबसे बड़ी सीट है भी लोहारू। जयपुर राज्य की टकसाल मिली है लोहारू भिवाड़ी है। पूछे जाओ कि जॉर्ज थॉमस ने अपनी टकसाल कहाँ पे लगाई थी? जॉर्ज थॉमस की टकसाल में, तो जॉर्ज थॉमस की टकसाल है या आशी में लगाई थी इसने, ठीक है। आशी हिसार में। और वो बता जाओ इसके जो सिक्के थे वह कहलाए थे सिक्का ए साहिब, सिक्का ए साहिब कहलाए थे भी, सिक्का ए साहिब कहलाए थे। और सिखों को सिकट्टे साहिब कहा करता, और सिक्का ए साहिब इसका जो सिक्का टकसाल में रुपये बनाया थे उसमें लगाया जाओ अभी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मछियारा रिकॉर्ड बुक कहां पर की गई है? मछियारा रिकॉर्ड बुक तो यार की गई ताजेवाड़ा बांध होगी, ताजेवाड़ा या आगरा का नाम है अथनीकुंड बांध भी, ठीक है। इस पर की गई है अभी मछियारा बुक रिकॉर्ड। और अभी ताजेवाड़ा जो बांध था इसकी स्थापना 1873 में करी गई थी, और जो अथनीकुंड बांध अभी इसकी 1996 से लेकर 99 तक करी गई अभी, ठीक है। ताजेवाड़ा बांध की स्थापना 1873 में करी गई थी, जो अथनीकुंड उसी जगह बनाया गया है 1996 से लेकर 99 तक भी, ठीक है। और भाई ताजेवाड़ा बांध को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, मछुआरों का
सौरभ कहा जाता है। ताजेवाड़ा यात्री कुंड है बांध को भी, ठीक है, यमुना नदी पर बना हुआ है। अगर बात करी जाए कि भाई त्रिविक्रम, चलो वैसे उसमें बता जा, शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति, शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह मिली है अभी फिजिलपुर सोनीपत की, फिजिलपुर सोनीपत मिली है अभी शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति। अगर पूछा जा रहा है कि भाई विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है, अलग अलग हमें है विष्णु भगवान की मूर्ति, तो यह मिली अभी मोहनवाड़ी झज्जर से, मोहनवाड़ी झज्जर से बनी है, मिली है अभी विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है जो। और पूछा जाओ त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, तो यह मिली है अभी सीवन गांव का स्थल है, सीवन गांव के स्थल तभी। और सीवन गांव को गुरुद्वारा का गांव कहा जाता है, गुरुद्वारों का गांव। गुरुद्वारा शहर का जो है कैथल को, और गुरुद्वारे सर्वाधिक पाए जाते हैं अम्बाला में, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भाई समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के, तो ये मिले हैं भी जगाधरी तभी, और जगाधरी यमुनानगर में अभी, और जगाधरी वैगन वृक्षों की स्थापना 1952 में की गई थी, जहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है, और डिस्टिलरी उद्योग जगाधरी में 1969 में आया था, ठीक है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं भी। अगर पूछा जाए कि अकेले समुद्रगुप्त के सिक्के, तो भी ये मिले मित्ताफलता भी, और मित्ताफला भी भिवानी में। समुद्रगुप्त के सिक्के भी मित्ताफलता मिले हैं, और समुद्रकालीन जो सिक्के हैं वह सोने सिक्के जो आप पूछा जाओ जगाधरी में मिले हैं। और पूछा जाओ गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो गुप्तकालीन सिक्के मिले भी रोहतक हैं। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं ये मिले भी रोहतक तभी, ठीक है। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं ये मिले भी रोहतक है। पूछा जाओ कि महाभारतकालीन बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महाभारतकालीन बर्तन भी, तो ये मिले हैं भी खेड़ी गुजर गांव था, खेड़ी गुजर गांव है, और ये सोनीपत जिले का गांव भी, खेड़ी गुजर सोनीपत मिले हैं महाभारतकालीन बर्तन। अगर पूछा जाओ है कि रामायण के जो श्लोक का फलक मिला है वो कहाँ से मिला है? रामायण के श्लोकों का फलक, तो ये मिला है अभी नचारखेड़ा गांव है, और जींद जिले का गांव भी हो, नचारखेड़ा गांव है, जींद जिले का गांव भी हो, ठीक है। तो भी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, ठीक है। फिर कपड़ा समय की कीमत समझो भी, समय बार बार नहीं आता, और 9 बजे के टाइम के लिए सब मैं ठीक लगा, लेकिन करे तो होंगी भी मैं ठीक है, ठीक है ना। पहले 9 4 दे कि भाई
प्लस टू करके जावांगे नौकरांगे मौज लेवांगे भाई वो टाइम के लिए सही लगे हैं। जिंदगी बहुत बड़ा दी जावा है प्लस टू के बाद जो स्कूल जिंदगी है वही बहुत अच्छी लगे है। तो अपना भाई फोकस रखो पढ़ाई में, ठीक है ना। जैसे अखबार में सुबह 10 रुपया का मिला एक और शाम में वो अखबार 10 रुपये किलो हो जावा है। तो कीमत समय की है, समय ना समझो भाई, समय ना खराब ना करो। एक टाइम पर वो एक अखबार 10 रुपया आता, शाम में वो अखबार गद्दी का भाव है 10 रुपये किलो, ठीक है। तो वह बात है समय की कदर कर लो। ये अगर टाइम मिल रहा है तो बाद में पछताना व्यर्थ है। वो कहावत भी है ना, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुगी खेत। तो भी अपना करो, हाँ इंजॉयमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई पढ़ो भी उतना पढ़ो जितना आप इंजॉयमेंट कर सको हो या ले सको हो। पहले अपना करियर बनाओ भी। मेरे बात तो ही यार कहना भी, मैं तो कहना भी है चाहूँ सब अपना कामयाब हो भी। और आपने देखा वो बहुत गर्व की बात है, जो पाकिस्तान भी हमला कर रहा था एयर स्ट्राइक रात में, वो आतंकवादी 9 ठिकाने वो गिरे थे, दोस्त करे थे। उसमें 2 महिलाएं थी भी, तो कितनी गर्व की बात है। अपने महिलाएं बहुत आगे जा रही, बहुत अपनी इज्जत की बात सभी। और बात करना जैसे अपने चीते हैं ये तो उस पास समय गिरे जाने के लेपटे कर दिया यार, फिर भाई पढ़ लिया करो, ये मेरा बात है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रोज जगह भी कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे ना भाई। उस 1 घंटा में उस 2 घंटे के बराबर बहुत होने वाला का गल करें। अगर उस 2-3 घंटे में अगले 10 बातें पढ़ेंगे ना, अपना 10 बात अगर जा है तो भाई थोड़ा समझ आएगा। नेक्स्ट जो बात करा हमने चली थी कि भी 4000 वर्ष पुरानी दीवार कहाँ से मिली है। 4000 वर्ष पुरानी दीवार तो यह मिली इट्टल कला गांव। तभी इट्टल कला गांव है जींद का भी, ठीक है। 4000 वर्ष पुरानी दीवार मिली यहाँ से इट्टल कला गांव से भी। अगर पूछा जाए कि भी कुषाण शासकों के सोने और तांबे सिक्के कहाँ से मिले हैं, ठीक है। कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के, कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के तो ये मिले भी मित्ताथल तभी। मित्ताथल है भिवानी में, मित्ताथल भी भिवानी में भी। कुषाण शासकों सोने और तांबे सिक्के भी मित्ताथल भिवानी में मिले हैं, ठीक है। अगर बात करा कि रामायण श्लोका प्रगमत का भी अपन पढ़ लिया कि आदि शिव है कि आदि शिव है आदि शिव व नंदी की मूर्तियां, ठीक है। आदि शिव व नंदी की मूर्तियां कहां से मिली तो सोनीपत से मिली। आदि शिव व जो नंदी की मूर्तियां हैं वह सोनीपत से मिली हैं, ठीक है। और बात करा कि सिक्के डालने के साथ से कहां से मिले हैं, सिक्के डालने के साचे तो ये मिले भी खोखरा कोट तभी। खोखरा कोट शहर है रोहतक का भी गांव, सॉरी गांव है खोखरा कोट, गांव रोहतक, ठीक है। सिक्के डालने के साचे खोखरा कोट है रोहतक से मिले हैं अभी। और इंडो ग्रीक सिक्के भी कहां से मिले हैं तो भी इंडो ग्रीक सिक्के भी रोहतक से मिले हैं अभी।
खोखरापुट गांव से मिले हैं ये। ठीक है, खोखरापुट गांव तक ही। पूछा जाओ कि लहसुन के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लहसुन के अवशेष, तो लहसुन के अवशेष मिले हैं अभी बाड़ू गांव कैथल है। लहसुन के जो अवशेष मिले हैं ये मिले बाड़ू गांव कैथल है। एक बराड़ू गांव है भिवानी का, जहां पर उट्टो का मेला लगा भी। ऊट ज्यादा पाए जाओ है सिरसा में भी। ठीक है, ऊट ज्यादा की पाए जाओ है सिरसा में। पूछा जावे कि भी मौर्य साम्राज्य के अवशेष कहां से पाए जाते हैं? तो मौर्य साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो पोलर गांव से पाए जाओगे। मौर्य साम्राज्य के अवशेष भी तो ये पाए जाओगे पोलर गांव में भी। और पोलर गांव अभी यो कैथल जिले का गांव भी। पोलर गांव है कैथल जिले का गांव अभी। और बताया जाओ कि रावण का नंदियाल था अभी यो गांव रावण का नंदियाल रहा अभी। ठीक है, और रामायणकालीन गांव बताया जाओ इसको। रामायणकालीन गांव बताया जाओ अभी पोलर गांव कैथल को। अगर और पूछा जाएगा माँ सरस्वती का एकमात्र मंदिर भी कहाँ पाया जाओ है? तो माँ सरस्वती का एकमात्र मंदिर तो ये भी पोलर गांव में पाया जाओ अभी। पोलर गांव में, पोलर गांव कहाँ हो जाओ अभी? कैथल में। ठीक है, पोलर गांव कैथल में है। पोलर गांव में बताया कौन है कि यहाँ मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। रावण नंदियाल पाया जावा है। रामायणकालीन गांव था और भी माँ सरस्वती का एकमात्र मंदिर पाया जावा भी। ठीक है, पूछा जावा है कि भी टोपरा अभिलेख कहाँ पर मिला है? तो जो टोपरा अभिलेख है पहले अंबाड़ा में था भी हो। टोपरा अभिलेख भी ये अंबाड़ा में था पहले गांव। ठीक है, और हाल फिलहाल यमुनानगर में टोपरा गांव भी। ठीक है, टोपरा अभिलेख। और जो टोपरा अभिलेख भी इसकी स्थापना राजा अशोक ने करवाई थी। राजा अशोक ने। ठीक है, और अशोक के टोटल अभिलेख भी 33 पाए जाए हैं। हरियाणा में कितने अभिलेख पाए जाए हैं? तो 33 अभिलेख पाए जाए अशोक के भी। ठीक है, और जो टोपरा अभिलेख है ये बात करा कि अभी ब्रह्मी लिपि में था भी। इसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी भी। ठीक है, और भाषा थी इसकी प्राकृत भी। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। और फिरोज तुगलक जो फिरोज तुगलक दिल्ली ले गया इसने फिरोज कुटला में। ठीक है, दिल्ली चुरा कर ले गया। ठीक है, दिल्ली चुरा के ले गया था फिरोज तुगलक। फिरोज कोटला में इसकी स्थापना करी गई थी। और फिरोज कोटला मैदान का नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। पूछा जा रहा है कि सोने के मनके कहाँ से मिले हैं? सोने के मनके तो ये मिले राखीगढ़ी से भी। सोने के मनके तो राखीगढ़ी से मिले हैं अभी। राखीगढ़ी हिसार में अभी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भी राखीगढ़ी। ठीक है, पूछा जावे कि भी कुषाणकालीन जो शैली का बड़ा स्तंभ कहाँ से मिला है? कुषाणकालीन शैली से बड़ा स्तंभ भी वो रोहतक से मिला है। तो बड़ा स्तंभ अभी जो है रोहतक से मिला है अभी। कुषाणकालीन शैली से बड़ा स्तंभ भी। तो भी यो था अपना जो हरियाणा प्राप्त वस्तुएं हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो से समझ में आई होगी।
तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगा तो वीडियो में बता सको कमेंट में, उसको पूरा जोर डालेंगे। एक मार्क कर लेकर थोड़ी या ग्रीन में, तो ग्रीन में भाई थोड़ा आपकी जो शायद 100 240 या 360 में देखो, अगर 720 की क्लियरिटी करोगे तो उसमें सही दिखेगा वो, ठीक है, क्योंकि उसमें धुंधला दिखे थोड़ा। हाँ मैंने देखा था वो चला के, तो इसमें पूरा क्लियरिटी करोगे तो भी सही दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे मैंने कम यूज करा है, देखो हर बोल्ट को उसको कम यूज करा होगा, 2-3 लाइन लिखी है वेस्ट इस्तेमाल करूंगी, ठीक है ना। तो भी और कहा जाकर मैं कल नई वीडियो लेकर आऊंगा नए टॉपिक पे। तो भी राम राम बसारा, मैं था भाई मोहित कौशिक, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। राम राम बसारा।